Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. This is Dr. Fawzia and it's my channel Health and Homeo by Fawzia. आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन लेकर आई हूँ और इसका जो एक्शन है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एलोपैथी में हम लोग एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाली ये मेडिसिन जिसका नाम मायरिस्टिका सेबीफीरा है, इसको भी एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ के लिहाज से इस्तेमाल करवाया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ ग्रेट रेमेडी ऑफ एंटीसेप्टिक पावर्स विच इज़ यूज्ड फॉर द इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशंस इन द बॉडी and as well as in the tissue cells and for the skin issues and periosteum problems। यानी कि इसके अंदर हमें एंटीसेप्टिक भी क्वालिटीज़ मिलती हैं और ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में जहाँ पे के दानों में, फोड़ों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई हो, वहाँ पे रेडनेस आ जाती है और वहाँ पे पस फॉर्मेशन अगर हो गई हो तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल वहाँ पर करवाया जाता है। अब अगर हम मायरिस्टिका की बात करें तो ऐसी कौन-कौन सी सिचुएशंस हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाती हैं जिनका ताल्लुक मोस्टली हमारी स्किन के साथ होता है, जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो सिचुएशंस हमें देखने में सामने आती हैं, ऐसी कंडीशंस जहाँ पे मायरिस्टिका जो है वो बेहतरीन काम करेगी, उसमें आम तौर पर कार्बंकल्स देखे गए हैं। कार्बंकल एक ऐसी सिचुएशन होती है, कार्बंकल एक ऐसे फोड़े को कहा जाता है कि जो कि अंडर द स्किन होता है, काफ़ी डीप होता है और इसकी बहुत सी ओपनिंग्स होती हैं और मोस्टली कार्बंकल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में हेयरी प्लेसेस पे बन रहे होते हैं, यानी कि जिन हिस्सों पे बाल होते हैं, ये बाल की किसी एक भी रूट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से वहाँ पे जो सेप्टिक कंडीशन अराइज हो जाती है, वहाँ पे मायरिस्टिका का इस्तेमाल करवाई जाती है और ये बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे अपने असरात दिखाती है। इसके बाद एक और ऐसी कंडीशन जहाँ पे मायरिस्टिका का इस्तेमाल करवाया जाता है, बहुत से लोगों को फिस्चुला का प्रॉब्लम होता है। फिस्चुला एक ऐसी कंडीशन होती है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोई से भी 2 ऑर्गन्स के दरमियान ये टनल की सी सूरत अख्तियार कर लेती है। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जो है एक पैसेज सा क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे वाटरी एज़ वेल एज़ पसी डिस्चार्ज वहाँ से जो है वो ooze आउट हो रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी मायरिस्टिका को इस्तेमाल करवाना चाहिए और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में सामने आते हैं। इसके अलावा पैराटाइटिस जो है, ये एक और ऐसी कंडीशन है जिसको आम ज़बान में हम मम्स कहते हैं या कनपेड़े कहते हैं। इन ग्लैंड्स की, पैराटिड ग्लैंड्स की इन्फेक्शन में और इन्फ्लेमेशन में मायरिस्टिका का काम बहुत बेहतरीन है। एक और कंडीशन, एक और बीमारी जो कि आमतौर पर देखी जाती है जिसको कि पेनारिटियम कहा जाता है, ये अमूमन ऐसा होता है कि हमारे नेल्स जो हैं, चाहे वो फिंगर नेल्स हैं, टो नेल्स हैं, उनके अराउंड जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है और उसमें पसी डिस्चार्ज पैदा होना शुरू हो जाता है। अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन है तो यहाँ पे भी आप मायरिस्टिका का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे जो है मायरिस्टिका का जो फंक्शन है, जो इसकी एक बेसिक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि ये तेज़ी लाता है, पसी फॉर्मेशन वहाँ पे पैदा कर देता है। इसके अलावा इसका जो ड्यूरेशन होता है उस बीमारी का, उसको शॉर्ट कर देता है और जल्द से जल्द वहाँ पे पस डिस्चार्ज हो जाती है और ज़ख्म जो है वो हीलिंग प्रोसेस की तरफ जो है वो गामज़न हो जाता है। इसके अलावा बिल्कुल ऐसी एक और सिचुएशन है जिसको कि हम फिलोन्स कहते हैं। फिलोन्स में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि इसमें भी नेल्स के अराउंड जो है वो जो इन्फेक्शन हो जाती है समटाइम्स कुछ चीज़ लगने की वजह से, या अगर किसी किस्म का कोई स्किन का पार्ट डैमेज हो गया है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो गई है, वहाँ पे पस पैदा होना शुरू हो गई है, तो वहाँ पे भी मायरिस्टिका बहुत बेहतरीन काम करेगी और वहाँ पे पस को प्रोड्यूस करेगी, इसके प्रोसेस को हीलिंग की तरफ लेकर जाएगी। एक और प्रॉब्लम जो कि नेल्स के साथ ही इसका भी ताल्लुक होता है जिसको कि हम पैरानिकिया कहते हैं। इसमें भी अमूमन ऐसे ही होता है कि नेल्स की अराउंड और इसके नेल्स की जो सराउंडिंग्स होती हैं वहाँ पे इन्फेक्शंस हो जाती हैं, तो वहाँ पे भी हम मायरिस्टिका का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ हम विटलो को भी कहते हैं। विटलो और जैसा कि मैंने ज़िक्र किया है कि इसमें पेनिरिडियम की सिचुएशन होती है, तो इसमें पेन्स जो अमूमन आ रही होती हैं वो थ्रॉबिंग टाइप की होती हैं, लैंसिनेटिंग पेन्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं। तो इसमें क्या होता है, आम तौर पर एलोपैथी में ये देखा गया है कि सर्जरी करके उस चीज़ को जो है वो सफाई की जाती है या ज़ख्मों को या वहाँ से रिमूवल किया जाता है। तो इसमें समटाइम्स इस किस्म की सिचुएशन सामने आ जाती है कि वो जो अफेक्टेड पार्ट होता है, जो अफेक्टेड फिंगर होती है वो स्पॉइल हो जाती है या फिर सर्जरी के बाद वो फिंगर का वो पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। तो इस तरह की लाइफ टाइम उसकी डैमेज सामने आ जाता है। तो इन तमाम तकलीफ़ों से बचने के लिए और इस किस्म के लॉस से बचने के लिए जो है वो बेहतर है कि हम माइस्टिका का इस्तेमाल करें और इसके ज़रिए से ज़ख्मों को बेहतर करने की कोशिश करें।
अगर हम ये तो था सारा इसका कि हम माइरिस्टिका की मेडिसिन को किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। माइरिस्टिका को आपने 6x की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है किसी भी किस्म की इन्फेक्शन की सूरत में, इन्फ्लेमेशन की सूरत में, चाहे वो आपके एनल फिस्टुला है, चाहे वो स्किन के ऊपर किसी किस्म का कार्बंकल बन गया है, एब्सेस बन गया है, या फिर इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि फिंगर नेल्स के अराउंड जो है वो इन्फेक्शन बन जाती है। तो इन तमाम सिचुएशंस में जब रेडनेस होगी और वहाँ पे पेन होगी तो आपने माइरिस्टिका को 6x की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। माइरिस्टिका क्या करेगी कि ये वहाँ पे सेपरेशन के प्रोसेस को जो है वो तेज कर देगी, और इसके अलावा ये उसका जो ड्यूरेशन होता है उसको शॉर्ट कर देगी, उस बीमारी के ड्यूरेशन को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा ये वहाँ पे एक आउटलेट को बिल्ड कर देगी जिसमें से वो सारा जो पसी डिस्चार्ज है वो ऊज आउट कर जाएगा और जख्म साफ हो जाएगा। और इसके साथ मैंने आपको बताया कि हिपोसल्फर और सिलिशिया का इस्तेमाल जो है वो इसके बाद करवाया जाता है। ये इन दोनों मेडिसिन से ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन है और ज़ख्मों को बेहतरी की तरफ लाने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे कि 6x की पोटेंसी में चूंकि आप इसको ड्रॉप्स की शक्ल में अगर ले रहे हैं तो आपने इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो 3 टाइम्स अ डे लेने हैं। और अपने जख्म को जो है एक्सटर्नल यूज़ की अगर हम बात करें, एक्सटर्नली इसके ऊपर आपने कैलेंडुला के कंप्रेसेस जो हैं वो अप्लाई करने हैं। उसके साथ क्या होता है कि इसकी सफाई भी हो जाती है और इसका जो इम्प्रूवमेंट की तरफ आने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की मेडिसिन भी और आज की जो मेरी वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह।